नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री देउबा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल के बीच भेंटवार्ता, सर्वदलीय बैठक बुलावे के विषय में छलफल। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन से नया कार्य समिति गठन, नेता सबके कार्य विभाजन में भी हेरफेर। नेपाली कांग्रेस के 13 पदाधिकारी मध्य अभी तक 8 जने के नतीजा सार्वजनिक, देउबा पक्ष के ही वर्चस्व। जापान के ओसाका स्थित एक भवन में आग लागी भइला बाद 27 जने के मृत्यु, नियोजित रूप में आगी लगावल आशंका। और इस साफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में नेपाल आज भूटान के साथ खेल रहल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के बीच भेंटवार्ता भइल बा। आज सवेरे के भेंट में दाहाल नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन से निर्वाचित सभापति सहित पदाधिकारी के सभापति देउबा मार्फत बधाई और शुभकामना देले बानी हा। सदन सुचारू करे लगायत के समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दा में सर्वदलीय बैठक बुलावे के विषय में भी दोनों नेता के बीच छलफल भइल बा। दाहाल क्रिकेट खिलाड़ियों पर कल गेल कहल कार्यवाही के बारे में प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण भी करौले रहने। भेंट के क्रम में दाहाल आवे वाला दिन में गठबंधन के थप मजबूत बना के ले जावे पड़े के भी बतौले रहने। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन से नया कार्य समिति चुनैला बाद नेता सबके कार्य विभाजन कल गेल बा। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा पार्टी के समग्र नेतृत्व करत समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के जिम्मा दिहल गेल बा। युवराज केवाली के प्रदेश और स्थानीयता संयोजन करे के और दोसर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य के राजनीतिक समन्वय संयोजन करे के जिम्मा दिहल गेल बा। उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा के कूटनीतिक संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मा दिहला पर महासचिव शंकर पोखरेल के सांगठनिक काम के संयोजन करे के जिम्मा दिहल गल बा। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल के सांगठनिक काम के अनुगमन करे के जिम्मा दिहल गल बा। वही लेखा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख, उप महासचिव विष्णु रिमाल के निर्वाचन विभाग और आर्थिक कोष व्यवस्थापन प्रमुख, स्थायी कमेटी सदस्य घनश्याम भूषाल के अर्थ तथा योजना विभाग, सचिव टोप बहादुर राय मासी के भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, वही लेखा गोकर्ण बिष्ट के ऊर्जा, योगेश भट्टराई के स्वास्थ्य विभाग प्रमुख और दोसर सचिव लेखराज भट्ट के सुदूरपश्चिम प्रदेश इंचार्ज के जिम्मेवारी दिहल गेल बा। वही लेखा स्थायी कमेटी सदस्य मणि थापा के भूमि व्यवस्था विभाग के जिम्मा दिहल गेल बा। नेपाली कांग्रेस के 13 जने पदाधिकारी निर्वाचित मध्य अभी तक 8 जने के नतीजा सार्वजनिक भइल बाटे। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन में शेरबहादुर देउबा और शेखर कोइराला पूर्ण टीम के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरल रहने। वही लेखा प्रकाश मान सिंह और विमलेन्द्र निधि समूह से भी सभापति, उपसभापति और महामंत्री में उम्मीदवारी दिहल गेल रहे। सभापति के प्रत्याशी कल्याण गुरुङ अकेले चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहनी। सुक्के सवेरे तक एक सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामंत्री और 3 जने सह महामंत्री के मत परिणाम सार्वजनिक भइल बा। जेमे देउबा समूह के सभापति, 1 उपसभापति और 2 सह महामंत्री, 4 पदाधिकारी जीतल बाटे। वही लेखा कोइराला समूह के 1 उपसभापति, 1 महामंत्री और 1 सह महामंत्री सहित 3 जने पदाधिकारी जीतल बाटे। सभापति में पहिलका चरण के प्रत्याशी सिंह पैनल से 1 जने महामंत्री विजयी भइल बानी। दोसरका चरण के मतदान के बाद बुध के सवेरे सभापति में शेरबहादुर देउबा फिर निर्वाचित भइल रहने। वही दिन रात के उपसभापति में पूर्ण बहादुर खड्का और धनराज गुरुङ जीतल रहनी। वही लेखा बीएफए के दोपहर आयल मत परिणाम मुताबिक महामंत्री में गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित भइल बानी हा। बीएफए के रात ओराइल मतगणना से सह महामंत्री महिला तरफ महालक्ष्मी उपाध्याय डीना, आदिवासी जनजाति तरफ भीष्मराज आङदाम्बे, दलित तरफ जीवन परियार निर्वाचित भइल बानी हा।
भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस सभापति पराजित नेता डॉक्टर शेखर कोइराला चुनाव हरला पर भी अपना के प्रतिनिधि और लोकतंत्रवादी सबके मन जीते में सफल भइल दावी कैले बानी। आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करत नेता कोइराला पार्टी में यथास्थिति चाहे वाला सब केहू के अपवित्र गठजोड़ के विरुद्ध लड़ल और राजनीति जीतल दावी कैनी हा। साथ ही वहां के कांग्रेस सुधार के प्रक्रिया के आगे बढ़ावे के थप जिम्मेवारी आपन कंधा में आयल भी बतौले बानी। प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुक से पार्टी के रूपांतरण करके और नया ढंग से चलावे के चाहे वाला किस्म से 40% मत प्राप्त भइल और ई मत से अपने भाव विभोर भइल उनकर कहना बाटे। साथ ही वहां के पार्टी के आंतरिक निर्वाचन में जय और पराजय के स्वाभाविक रूप में लेहत कांग्रेस रूपांतरण के एजेंडा में निरंतर क्रियाशील होके के भी बतौले बानी। 14वां महाधिवेशन से पार्टी भीतर ही ना बल्कि पार्टी बाहर के आम लोकतंत्रवादी सबके बीच भी कांग्रेस प्रति आकर्षण, भरोसा और विश्वास बढ़ावल भी उनकर कहना बाटे। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में आग लागी भइला बाद 1 दर्जन उपहार के दुकान जर के नष्ट भइल बा। कालो रात लागल आग लागी से पर्यटक लक्षित 12 गो उपहार के दुकान जर के नष्ट भइल जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही जनौले बाटे। उहाँ रहल माला, मूर्ति, ढाका, हस्तकला लगायत के दुकान में आग लागी से 70 लाख रुपया बराबर के क्षति भइल अनुमान कैल गेल बा। आगी तापे खातिर बारल घूर से दुकान सब में आगलागी भइल प्रहरी जनौले बाटे। दमकल आवे में अबेर भइला बाद बड़का क्षति भइल व्यवसायी सबसे बतावल गेल बा। दमकल प्रहरी और स्थानीय द्वारा आगलागी नियंत्रण में लेहल और घटना के अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही जनौले बाटे। आज बिहान शैक्षिक संस्था सब द्वारा विद्यार्थी सबके शैक्षिक क्षेत्र में थप उजागर करे के उद्देश्य के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना करे के जनावल गेल बा। देश विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण आधार मानल जाए वाला शिक्षा क्षेत्र में समय समय में कईयन सवाल उठेला। देश के शैक्षिक क्षेत्र कमजोर भइल कहे वाला टिप्पणी भी होती रहेला। कईयन से आपन व्यापार व्यवसाय के रूप में भी शैक्षिक संस्था की स्थापना कैल गेल बाटे, लेकिन पिछला समय प्रतिस्पर्धा के कारण से निमन शैक्षिक संस्था के उदय भइल बा। युवा सब विदेश जाए के प्रचलन दिखला पर देश में युवा सब के रोजगारी और अन्य अवसर के अभाव भइल महसूस होखेला। देश में निमन शिक्षा प्रणाली लियावे के साथ ही युवा सबके विदेश जाए से भी रोकेला। नेपाल में स्वरोजगार के अवसर देवेला शैक्षिक क्षेत्र लागल शैक्षिक संस्था से बतावल गेल बा। प्रतिभालाई उजागर गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सपोजर दिनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो खालको कार्यक्रमलाई प्लेटफर्म बनाएर अगाडि बढिरहेछौँ। शिक्षाको रूपान्तरणको लागि र जुन शिक्षालाई पुरानो ढर्रा र परिपाटीबाट हेर्ने चलन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले यङ एन्ड डाइनामिक लिडरसिपमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मनास्लुको एउटा छुट्टै करिकुलम बनाएर चाहिँ हामीले त्यसरी अगाडि बढिरहेछौँ। शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लियावे खातिर अकेले से दिहल योगदान कम पड़े वाला कारण सरकार के भी ध्यान जाए पड़े में सरोकार वाला सबके जोड़ बाटे। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकम द्वारा देश के सभी स्थानीय तह अंतर्गत के वार्ड कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालय में टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करावे के जनावल गेल बा। नेपाल टेलिकम द्वारा नेपाल सरकार, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के साथ वो परियोजना खातिर समझौता कैल गेल है। समझौता पत्र में मंत्रालय के तरफ से सहसचिव डॉक्टर गोपी कृष्ण खनाल और कंपनी के तरफ से प्रबंध निर्देशक दिल्ली राम अधिकारी हस्ताक्षर कैनी है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय द्वारा ई कार्यालय सब में टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करावे के संबंध में मांग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन खातिर संबंधित स्थानीय तह और नेपाल टेलिकम संगे आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय करे के पड़ेला।
उइलेखा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण में रहल ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग करके नेपाल टेलिकम मार्फत संचालित परियोजना कार्यान्वयन में मंत्रालय द्वारा नेपाल टेलिकम और स्थानीय तह के आवश्यक समन्वय और सहजीकरण करे के जनावल गेल बा। स्थानीय तह के वेबसाइट तथा ऑनलाइन सेवा खातिर प्रयोग होने वाला वेब बेस्ड एप्लीकेशन खातिर निःशुल्क इंटरनेट भी उपलब्ध होगी। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के ओसाका शहर में रहल एक भवन में आगलागी भइला बाद कम्ती में 27 जने के मृत्यु भइल आशंका कल गेल बा। आज ओसाका के किटा वार्ड में रहल किटा शिंची मनोरंजन जिला के ओसाका स्टेशन नजदीके रहल 6 तल्ला के भवन के चौथा तल्ला में आगलागी भइल हा। मृत्यु होखे वाला के आशंका कल गेल सभे आगे लागल बेरिया क्लिनिक में रहल देखल गेल बा। उद्धार अधिकारी सबके सुक्के सवेरे आगे के बारे में सचेत करावल गेल रहे। दर्जनों अग्नि नियंत्रक सबसे चौथा तल्ला में आगी भुतैला बाद फुटेज से करिया शीशा सब देखावल गेल बा। जीआर ओसाका स्टेशन नजदीके रहल भवन के चौथा तल्ला में लागल आगी करीब 30 मिनट के बाद स्थानीय समय मुताबिक सवेरे 10:45 में भुतावल गई। स्थानीय दमकल विभाग के उद्धृत करत सिन्हा जनौले बाटे करीब 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आगलागी भइल रहे। एनएचके प्रसारक द्वारा आगलागी के कारण अज्ञात रहल बतावल गेल बा। प्रहरी द्वारा केहू से नियोजित रूप में आगी लगावल बारे में जांच हो रहल बाटे। आप खेलकूद समाचार। साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप अंतर्गत नेपाल तेसरका खेल में आज भूटान के विरुद्ध खेल रहल बा। खेल बांग्लादेश के ढाका स्थित शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियम में होगी। खेल नेपाली समय मुताबिक संझिया 7:45 बजे से शुरू होगी। भूटान के विरुद्ध मैदान में उतरत समय नेपाल दोसर का जीत की खोजी में होगी। प्रतियोगिता अंतर्गत लगातार 2 खेल जीतल भारत 6 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में बाटे तो आयोजक बांग्लादेश और नेपाल समान 2 खेल खेलला पर 4-4 अंक जोड़ ले बाटे। नेपाल तेसर और बांग्लादेश दूसरे स्थान में बा। भूटान 3 खेल से 3 अंक जोड़ ले बा। तेसर स्थान के भूटान फाइनल की संभावना कायम में रखले बाटे। नेपाल आपन अंतिम दिसंबर 19 में भारत विरुद्ध खेली और लगातार 3 खेल में हार सहल श्रीलंका उपाधि होड़ से बाहर जा चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री देउबा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल के बीच भेंटवार्ता, सर्वदलीय बैठक बुलावे के विषय में छलफल। नेकपा एमाले के 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन से नए कार्य समिति गठन, नेता सबके कार्य विभाजन में भी हेरफेर। नेपाली कांग्रेस के 13 पदाधिकारी मध्य अभी तक 8 जने के नतीजा सार्वजनिक, देउबा पक्ष के ही वर्चस्व। जापान के ओसाका स्थित एक भवन में आगलागी भइला बाद 27 जने की मृत्यु, नियोजित रूप में आगी लगावल आशंका। और इस साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में नेपाल आज भूटान के साथ खेल रहल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।